नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद नहीं बल्कि अदालत में जिरह हो रही है और अभी की खबर जो मिल रही है मुझे, सबसे पहले आज 2 अप्रैल है। आप सबकी निगाहें आज मुंबई हाईकोर्ट पर लगी होंगी। अभी जो हमें वहां से जानकारी मिल रही है कि समीर वानखेड़े के एडवोकेट कोर्ट पहुंच चुके हैं। मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं? समीर वानखेड़े के वकील का पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है। आज तक जो आपको ये बताया जा रहा है और बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे पत्रकार सुपारी लेकर के सुबह शाम ये कहने पे लगे हुए हैं कि जिन्होंने रिया के ऊपर सवाल उठाए हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। तो मैं बड़ी विनम्रता से उन सब के लिए एक संदेश पहुंचाना चाहूंगा और वो संदेश है कि रिया से तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में, ये मैं ब्रेक कर रहा हूं आपके लिए, आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती चीख चीख करके माफी मांगेंगी इस दुनिया से और दुनिया तब शायद उन्हें माफ नहीं करे। यही सच है। जो दूसरा नैरेटिव आपको दिया जा रहा है वो पूरी तरह से धूल धूसरित होगा, मुंह के बल गिरेगा और उनके सारे नैरेटिव झूठे साबित होंगे। हमने कल भी आपको यह बताया था कि कैसे सुशांत के पिता को बदनाम करने के लिए उस वक्त एक नैरेटिव चला था, फिर दिशा के पिता को बदनाम करने की नैरेटिव चली, खत्म हो गया। और आज उन सारे मीडिया वालों को और उन पत्रकारों को जिन्होंने आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह के इशारे पर इस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश की है, वो सबके सब माफी मांगेंगे। मित्रों, मैं फिल्म का उस तरह से शौकीन नहीं हूं। बहुत पुरानी फिल्में मैं देखता रहा हूं और पुराने गानों को सुनता रहा हूं और बहुत सारे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने के, चाहे वो मदन मोहन हो, नौशाद हो, एस डी बर्मन हो, इन सब के नगमे बहुत अच्छे लगते हैं और लिरिसिस्ट तो एक से एक हुए। शकील हुए, राजा मेहदी अली खान हुए, मजरू हुए, साहिर हुए, शैलेंद्र हुए। लेकिन अब जो फिल्मी दुनिया में जो काम चल रहा है, अभी एक फिल्म रिलीज हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता और मुंह के बल गिरेगी। 3rd क्लास एक्टिंग, 3rd क्लास कोरियोग्राफी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मित्रों, कल मैंने कोशिश की कुछ और रिसर्च करने की, खासतौर से सुशांत के एक्टिंग के बारे में मैं उतना गहराई से उनकी मूवी को देखा नहीं हूं, यह सच्ची बात है। लेकिन कल मैंने उनकी आखिरी मूवी जो मृत्यु के बाद जो रिलीज हुई, वो तो खैर वो भी सुपरहिट हुई, लेकिन एक और हिट मूवी जो महज 5-7 महीने पहले रिलीज होती है, छिछोरे, और छिछोरे ने धूम मचा दिया। गजब की एक्टिंग, एक रियल स्टार, और बड़े लंबे समय के बाद, एक जमाने में आपको याद होगा कि धर्मेंद्र दुनिया के 10 बड़े हैंडसम नौजवान में शामिल थे, हैंडसम एक्टर में शामिल थे। फिर एक दौर आया जब शशि कपूर आए। कहते हैं कि शशि कपूर की खूबसूरती उनके लिए परेशानी का सबब बन गया था कि उतने खूबसूरत एक्टर के सामने ऐसी कौन सी अदाकारा को पेश किया जाए। और बहुत सारी फिल्में इसलिए नहीं मिली उनको क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थे। एक हैंडसम इंसान थे शशि कपूर साहब। तो शशि कपूर, धर्मेंद्र, बाद में सुपरस्टार राजेश खन्ना भी हुए,
लेकिन वो एक्टिंग और खूबसूरती का मिक्स थे। और उसके पहले एवरग्रीन देवानंद, एवरग्रीन, जो अपने 80s तक उसी तरह से रहे, एवरग्रीन रहे। और देवानंद के बारे में तो लोग कहते हैं कि जब वो काला सूट पहन के निकलते थे तो उनके ऊपर न जाने लड़कियां किस तरह से मरने लगती थीं। तो यह था देवानंद का दौर। बड़े लंबे समय के बाद बॉलीवुड ने क्या किया, जरा सोचिए। बड़े लंबे समय के बाद बॉलीवुड ने एक हैंडसम एक्टर को देखा था, जो कद काठी में ऐसा लग रहा था कि ब्रूस ली को भी मात दे रहा था। और धर्मेंद्र के बाद इतना हैंडसम एक्टर मिला था। वो कोई ठिंगना नहीं था। ठीक है, एक्टिंग आपकी अच्छी थी, कोई ठिंगना नहीं था। एक्टर का मतलब होता है कि जब आपका अपीयरेंस हो तो लगे कि हां कोई हीरो आ रहा है, हीरो जैसा वो दिखे। मित्रों, मैंने कल जब छिछोरे मूवी के कुछ गाने देखे और उसका जो मेकिंग ऑफ म्यूजिक है, मेकिंग ऑफ फिल्म है, उसके कुछ क्लिप्स देखे। फिल्म देखने में मेरी उतनी रुचि नहीं रहती है जितना कि उसके मेकिंग्स को देखने में रहती है, कि जब वो फिल्में बनती हैं, ऑफ कैसे आपके पर्दे पर जब बिन करके आती है, नहीं, जब पर्दे के पहले जब वो बन रहा होता है, उसके कुछ शॉट्स मैंने देखे। और उसमें जो मैंने उनकी एक्टिंग देखी, उसका जो डांस देखा, उसका जो रीटेक, मिनिमम रीटेक था, मिनिमम रीटेक्स थे, मिनिमम रीटेक्स। तो एक इंजीनियर, एक बिहार से निकला हुआ लड़का जो पहले साइंटिस्ट बनना चाहता था, फिर इंजीनियर बनना चाहता था, वो खुद भी कंफ्यूज था, क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड था। वो जहां जाता बेहतर करता। और फिर श्यामक डावर के म्यूजिक डांस स्टूडियो से निकल करके छोटे पर्दे पर पहले सीरियल्स में आए, जैसे शाहरुख खान आए थे, वो सीरियल्स में आए। फिर सीरियल्स के बाद उनको रुपहले पर्दे का ब्रेक मिला और फिर वो धीरे 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 अपना मुकाम बना रहे थे। 13 जून से पहले सितंबर 2019 में, आप सोचिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 8 महीने पहले उनकी मूवी आती है और सुपर हिट होती है छिछोरे। क्या गाने हैं, बड़े सब। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी दिलचस्पी मदन मोहन को सुनने में होती है, या नौशाद को सुनने में होती है, या एस डी बर्मन को सुनने में होती है। आरडी नहीं, मैं एस डी बर्मन की बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों के म्यूजिक को मैं सुनना चाहता हूं। वो मेरे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर हैं और गायक तो एक से एक। लेकिन उसके बाद जो आजकल अरिजीत सिंह ने इस फिल्म में जो अपनी आवाज दी, बेहतरीन, और आपको रोक के रखा। और फिर सुशांत की एक्टिंग, इतनी बेहतरीन एक्टिंग, इतना जॉली एक्टिंग, सुपर। वो 8 महीने में इस लड़की के थ्योरी को देखिए। ये रिया चक्रवर्ती के, वो रिया चक्रवर्ती थ्योरी दे रही है कि वो तो डिप्रेशन में चला गया था, मेडिकेशन को लेकर के केस कर दिया उसके परिवार पर, सुशांत की बहन पे, एक डॉक्टर पे, जिसको लेकर के सीबीआई ने भी कहा कि इसमें इनका कोई भूमिका नहीं है। मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं? फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ रहे हैं, डिजिटल फुटप्रिंट आ रहे हैं। जब मैंने आपको कहा कि अदालत में समीर बानखेड़े के वकील पहुंच रहे हैं, तो उसके पीछे का दृष्टांत यह है। समीर बानखेड़े के वकील पहुंचेंगे और समीर बानखेड़े को अपना एफिडेविट देना है। वो एफिडेविट रिया चक्रवर्ती के सारे राज को आपके सामने खोल करके रख देगा।
इसलिए जो लोग आज ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती से उन पत्रकारों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को कल्पिट बनाया है, एक्यूज बनाया है, मैं डंके की चोट पर ब्रॉड डे लाइट में उन पत्रकारों को कहता हूं कि रिया चक्रवर्ती माफी मांगेंगी, पूरी दुनिया से माफी मांगेंगी और दुनिया उन्हें माफ नहीं करेगी। सच्चाई यह है मित्रों, रिया चक्रवर्ती किसके इशारे पर काम कर रही थी, एक एक बात आपके सामने खुल करके आने वाली है। एक एक बात, वो 44 कॉल रिकॉर्ड्स आपके सामने आने वाले हैं। शोभित चक्रवर्ती ने कैसे सुशांत के हार्ड डिस्क को चुराया है, कैसे हार्ड ड्राइव लेके गया है, कितने पेन ड्राइव थे सुशांत के पास, सुशांत का कैमरा कहां है, सुशांत का लैपटॉप कहां है, ये सब छीन करके गए हैं। और मैं आज आपको एक वीडियो अभी दिखा रहा हूं जो कि मराठी में है। सबूत ही सबूत आपके सामने ला रहा हूं। मैं अभी फॉरवर्ड कर रहा हूं, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड कीजिए। जो वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं, प्ले कीजिए। इनका ऑडियो भी सुना सकते हैं आप।